विंडो खोल दीजिए पूरा। चलिए शांत हो जाइए, देखिए इधर। पिछले क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समाप्त हुआ है और आज नया चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये चैप्टर उतना मजेदार नहीं है जितना मजेदार चैप्टर अभी तक का सब रहा है। इससे पहले जो चीजें आप पढ़े हैं वो कंसेप्चुअल चीजें थी, यहाँ पर आके थोड़ा सा अब रटने जैसा बात आएगा। तो हो सकता है कि अगला 2-4 दिन आप थोड़ा बोर हो। टेंशन मत लीजिए, समझने वाला चीज भी है लेकिन उतना नहीं है, बहुत नॉर्मल हल्का चैप्टर। ओवरऑल चैप्टर नंबर 8 है ये। एनसीईआरटी पार्ट 1 का ये 8वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इसको समझने के लिए पहले बेसिकली कुछ बात को हम याद करते हैं। आप याद कीजिए 11th में आप पीरियोडिक टेबल पढ़े थे और आप देखे थे कि वहां पर पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं, जो अभी तक 118 एलिमेंट्स खोजे गए हैं, इसको टोटल 4 ब्लॉक में बांटा गया था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एस में इंटर करता है तो हम लोग उसको एस ब्लॉक कहते हैं। जैसे सोडियम कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे 1s2 2s2 पे 6 3s1, लास्ट में एस आया तो ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आया। कार्बन जैसे पी ब्लॉक का एलिमेंट है। कार्बन कैसे है पी ब्लॉक का, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कन्फिग्रेशन लिखेंगे आएगा 1s2 2s2 2p2, 2p2 लास्ट में पी आ रहा है तो पी ब्लॉक। इसी तरह से आयरन का कन्फिग्रेशन आप लिखोगे एटॉमिक नंबर 26 होता है। कन्फिग्रेशन लिखेंगे आएगा ऑर्गन, लास्ट में आपको आएगा 4s2 3d6, लास्ट में 3d6 आता है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। तो इसी तरह से कुल कितने ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस चैप्टर में हम 2 ब्लॉक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहली बात यह है कि यह चैप्टर 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट होगा डी का, डी ब्लॉक का, और दूसरा पार्ट होगा एफ ब्लॉक का, जिसमें हम सबसे पहले डी ब्लॉक पढ़ेंगे, बाद में एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। तो चलिए पीरियोडिक टेबल पर उस ब्लॉक को हम समझते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो है, यही किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का। इसमें से किसी का भी कन्फिग्रेशन लिखोगे ना, सब के लास्ट में एस 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 आएगा। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक का जितना भी एलिमेंट है, ये सारा का सारा पी ब्लॉक, सब के लास्ट में पी आएगा। कहीं भी कन्फिग्रेशन आप लिख के चेक कर लो। और ये बीच में जो फंस रहा है, एस और पी के बीच में, इसी को हम बोलते हैं डी ब्लॉक। क्योंकि तुम किसी का भी कन्फिग्रेशन लिखो आएगा 3D, सॉरी डी आएगा अंत में हर हर बार। इस सब के लास्ट में आएगा 3D, इसीलिए इसको 3D सीरीज कहा गया। डी ब्लॉक का ये 3D सीरीज है। इस सब के अंत में आएगा 4D, इसीलिए ये डी ब्लॉक का कौन सीरीज है? 4D सीरीज। इस सब के लास्ट में आएगा 5D, इसलिए ये सब 5D सीरीज कहलाता है। और इस सब के अंत में आएगा 6D, इसीलिए ये क्या कहलाता है? 6D सीरीज। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि इस पर खोज अभी चल ही रहा है। तो पूरा का पूरा ये बात अभी आपको पढ़ना है नहीं, आपके सिलेबस में नहीं आया है। होने को तो मॉडर्न पीरियड टेबल में अभी टोटल 4 सीरीज हैं। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। लेकिन चूंकि इस पर काम चल रहा है और सबसे बड़ी बात कि ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम डी ब्लॉक को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3D सीरीज एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक जाता है। 4D सीरीज एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक जाता है। 5D सीरीज 57 और उसके बाद 72 से लेकर 80 मरकरी तक जाता है। इस पर चूंकि हम ज़्यादा काम कर नहीं रहे हैं तो इस पर भी हम बात कुछ बोलेंगे भी नहीं। तो चलिए सबसे पहले अब चैप्टर का नाम लिखें और स्टार्ट करें चैप्टर को। लिखिए तो। यूनिट
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि चैप्टर का जो नाम है डी एंड एफ, उसमें डी भी और एफ भी दोनों स्मॉल लेटर में लिखाएगा। एक्चुअल में सब ऑर्बिट को हम स्मॉल लेटर में इंडिकेट करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का ये सब एस पी डी सब हमेशा स्मॉल में लिखाता है। तो चैप्टर का नाम लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक को भी छूना नहीं है, यही नहीं डालिए तो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डेफिनेशन भी बड़ा सिंपल है, एलिमेंट्स ऑफ विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब ऑर्बिट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। लिखिए तो। द एलिमेंट्स of which last electron enters in d suborbit is called d block elements. As for example, scandium atomic number 21, argon 4s2 3d1। अगला एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर 26 आयरन, argon 4s2 3d6। बताइए लास्ट एटॉन कहाँ जा रहा है? डी में, यहाँ भी डी में, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। लिखते जाइए तो साथ साथ। इसी में अगला एग्जांपल में लिखिए जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30। कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 4s2 3d10। कॉपर 29। याद करो एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है ये। बोलो तो क्या होता है? आर्गन 4s1 3d। देखो इसका ओरिजिनल कन्फिग्रेशन होना चाहिए था 4s2 और 3d9, लेकिन याद कीजिए 3d9 ये 3d9 इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये एस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर फुल फिल्ड हो जाता है और ये हो जाता है 3d। तो यहाँ भी सब जगह लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है डी में ही, ये सब भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आप याद कीजिए, आप पहले भी पढ़े, आज फिर से पढ़ लीजिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट लिखेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो known as transition elements. All the elements of D block
और मेटल। डी ब्लॉक में जितना एलिमेंट है वह सब का सब क्या है? मेटल है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट तो कहते हैं, लेकिन कुछ डी ब्लॉक का एलिमेंट ऐसा है जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। ये बात आप लिखेंगे नोट में। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे एग्जांपल, कैडमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कैडमियम डी ब्लॉक है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मरकरी डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। एक्चुअल में ग्रुप 12 का जो एलिमेंट है ना, ये सब का सब डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इस तो ये ऐसा क्यों है, इस चीज़ को समझने के लिए अब आपको ट्रांजिशन एलिमेंट को थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि हम किसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और किसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, और इसका कारण क्या है, क्यों हम डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एस और डी के बीच में रखा गया है। एस ब्लॉक बाईं तरफ है और पी ब्लॉक दाहिने तरफ। अरे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक कहाँ है? यही बीच वाला ना। इधर वाला एस ब्लॉक है, इसके इधर डी ब्लॉक। एक्चुअल में ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशनल बिहेवियर करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जैसा। मतलब इसका कुछ गुण एस ब्लॉक के जैसा भी होता है और कुछ गुण पी ब्लॉक के जैसा भी होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका इसका रीजन क्या है, आप इसका कारण समझिए। आप एक कन्फिग्रेशन लिखिए, तब आप एक एस ब्लॉक का कन्फिग्रेशन लिखिए, एक पी ब्लॉक का कन्फिग्रेशन लिखिए और एक डी ब्लॉक का कन्फिग्रेशन लिखिए, तो आपको देखिए कुछ अटपटांग टाइप का बात मिलेगा। देखो क्या मिलेगा। यदि आप सोडियम लिखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1, लास्ट में क्या आया? 1 2 8 एक कन्फिग्रेशन आया। बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करेगा। यहाँ से 3s 0 हो जाएगा, कन्फिग्रेशन ऑर्गन वाला यही ना बचेगा, हाँ या ना? तो ये हमेशा एस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, रिलीज करेगा। आप इसी में आ जाइए, कोई भी जैसे क्लोरीन ले लो, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, कन्फिग्रेशन होगा 2 8 7। ठीक है क्या लिखा हुआ? अब देखो ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाके ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हो जाएगा 3p6। बताओ ये ऑर्गन के कन्फिग्रेशन में चला जाएगा, नोबेल गैस वाले कन्फिग्रेशन में। तो यहाँ पर फिक्स बात है, यही होगा, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब थोड़ा डी वाले को देखो, स्कैंडियम को देखो, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। कन्फिग्रेशन लिखो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो इसको 4s2 3d1। आप इसका जब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2 8 2 8 1 9, तो ये वाला कन्फिग्रेशन चेक कीजिए बढ़िया से। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल देखो यहाँ है 3s 3p 3d, 6 2 8 1 9, और 4s में 2। आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से निकलेगा तो सबसे पहले तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो आउटर मोस्ट सेल से किससे निकलेगा? एस से। ये कैसा बिहेवियर देगा यहाँ पर? एस ब्लॉक के जैसा। अच्छा यहाँ पर बताइए, ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक पूरा का पूरा भरा हुआ नहीं है। आप याद कीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता था ये, इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी काम कर लेता था। इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम जनरली करता है कौन? पी ब्लॉक। डी पूरा का पूरा भरा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एस इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका गुण एस के जैसा भी आ रहा है और पी के जैसा भी आ रहा है। और देखो यदि आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इसका कन्फिग्रेशन क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d0। और यदि आप यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तब जाके ये ऑर्गन वाले कन्फिग्रेशन में आता है।
तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते थे तो आउटर मोस्ट सेल से यहाँ निकला, यहाँ भी आउटर मोस्ट सेल से निकला, और आउटर मोस्ट सेल के जो सबसे लास्ट वाला सब ऑर्बिट था उससे निकला। लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा होता है, आउटर मोस्ट सेल से तो निकला है लेकिन सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट से नहीं निकल रहा है। ये पहले किससे निकल रहा है? 4s से। तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है ना डी ब्लॉक का प्रॉपर्टी, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य ट्रांजिशनल बिहेव करते रहता है। इसी में यदि ये कन्फिग्रेशन हो जाता 3d10, जैसे ही 3d10 कन्फिग्रेशन में जाएगा, इसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ एस से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, डी से नहीं। काहे नहीं निकाल सकता है? क्योंकि डी फुल फील्ड है। कोई भी ऑर्बिटल यदि फुल फील्ड हो तो आप याद कीजिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। फुल फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड उससे कम स्टेबल होता है, और पार्शियल फील्ड सबसे कम स्टेबल होता है। आप इतना लेक्चर में क्या समझे क्या नहीं समझे इसको जाने दीजिए। हम आपको एक सिंपल भाषा में समझाते हैं कि डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा और कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। डी ब्लॉक का वह सारा का सारा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है जिसका डी ऑर्बिटल फुल फील्ड नहीं होता है। जैसे आयरन, अभी आप देखे थे ना अंत में 3d6 आया था। स्कैंडियम अंत में 3d1 आया था। वह सारा का सारा डी ब्लॉक एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल फुल फील्ड हो यानी D10 कन्फिग्रेशन हो, वो सारा का सारा डी ब्लॉक का एलिमेंट तो कहलाएगा लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं दोज एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक विच हैव पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, लाइक स्कैंडियम, वेनेडियम, आयरन etc। और जिसके आउटर मोस्ट सेल में फुल फील्ड कन्फिग्रेशन हो डी का, डी फुल हो, those elements of periodic table, those elements of d block which have full filled d orbital is called d block element but not transition element। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। इसमें मात्र 3 ही एग्जांपल आपको याद रखना है। 3 ही एग्जांपल याद कौन सी रखना है? 3 ही होता ही है। डी ब्लॉक का मात्र 3 ही एलिमेंट ऐसा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि उसका डी फुल फील्ड है। आप अभी तुरंत वो लिख भी चुके हैं एग्जाम्पल। ग्रुप 12 का एलिमेंट कौन कौन? जिंक, कैडमियम, मरकरी। इसमें एक सीएन भी आता है लेकिन ये चूंकि ये भी आपका सिलेबस नहीं है इसलिए हम नहीं बात करेंगे इस पर ज़्यादा। इसके लास्ट में आएगा 3d10, इसके लास्ट में आएगा 4d10, इसके लास्ट में आएगा 5d10, इसके लास्ट में आपको आएगा 6d10। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के हैं, फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू फुल फील्ड डी ऑर्बिटल। क्लियर है? ये पार्शियल फील्ड हो, डी ब्लॉक का वह एलिमेंट जो पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल रख रहा है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। फुल फील्ड है तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ, ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां से ये सब डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट ये पूरा का पूरा नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट में कहां से कहां तक आएगा? यहां से लेकर यहां तक, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है। बस एक बीच में जो ये रह रहा है, ये वाला, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि इस सब का फुल फील्ड डी ऑर्बिटल होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा which of the following elements is transition element, which of the following element is transition element। आपको ऑप्शन क्या करेगा? तीनों ये दे देगा, एक ही ये दे देगा। इधर वाला ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि which of the following डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तीन ऑप्शन इधर से दे देगा, एक इधर से दे देगा। तो क्वेश्चन में आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है कौन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछता रहा है इसलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं। ये डी ब्लॉक का ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है बस इस सबको छोड़कर। क्लियर है? ध्यान रहेगा अभी। तो चलिए स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। तो हेडिंग डालेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए तो दो एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक those elements of D block which have
which have partial filled d orbital, which have partial filled d orbital are called transition element, are called transition element. एग्जाम्पल लिख दीजिए तो। देखिए स्कैंडियम Sc, आयरन Fe, कॉपर Cu। अच्छा देखो, कॉपर में भी D10 होता है, लेकिन नेचुरल कन्फिग्रेशन तो D10 नहीं होता है, उसका ओरिजिनल कन्फिग्रेशन होना क्या चाहिए, 4s2 3d9। तो वो भी फुल फिल्ड नहीं है, वो तो एक्सेप्शनली ट्रांजिट करके ही ना, एस से ट्रांजिट करके ही ना डी में जाता है, ईटी से। लिखना शुरू करेंगे। ग्रुप 12 एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव D10 configuration and they do not have incompletely filled orbital in any oxidation state, hence they are not transition element, but last valence electron present in d orbital, hence they are called d block elements। यानी ग्रुप 12 के एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ड्यू टू फुल फील्ड ऑफ डी ऑर्बिटल। देखिए तो डी ब्लॉक में कितने सीरीज हैं, ये 4, लेकिन लिखेंगे कितना, 3, चूंकि अभी वो पूरा हुआ नहीं है। एक को कहेंगे 3D सीरीज, एक को कहेंगे 4D सीरीज, एक को कहेंगे 5D सीरीज। तो यदि आप यहाँ तक लिख लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स तक, तो आप लिखिए आगे देयर आर 3 सीरीज इन डी ब्लॉक, या नहीं तो फिर जैसे लिखा हुआ है वैसे आप लिख सकते हैं, जैसे बोर्ड पर है वैसे उतार दीजिए। अच्छा 3D सीरीज को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 3D सब ऑर्बिट। डी ब्लॉक का वह एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाए, 3D सीरीज के अंतर्गत आएगा, 4D में जाए 4D सीरीज के अंतर्गत आएगा, 5D में जाए तो 5D सीरीज के अंतर्गत जाएगा। तो इसको आप एक बार हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं, आगे 4D 5D को खुद से डिफाइन कर लेना। एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक in which last electron enters in 3D suborbit are called 3D series। और ये 3D सीरीज कहां से कहां तक लाई करता है, कहां से कहां तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, एटॉमिक नंबर 21 to 30।
इसको आप लिख लीजिए। उसके आगे लिखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है 3D 1 to 10 4। हालांकि देखो ये उल्टा थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4S 1 से लेके 2 तक और 3D 1 से लेके 10 तक, इसी बीच में कुछ ना कुछ होगा। जैसे आप स्कैंडियम का लिखते हैं कन्फिग्रेशन, बताइए क्या होता है कन्फिग्रेशन इसका? आर्गन 4S 2 3D 1, यही ना लिखते हैं? 4S 2 4S 1 से लेके 2 तक, 3D 1 से 10 तक में ही ये आता है। ये सब एक सिंपल बात है, आप समझते होंगे। इसमें दो एग्जाम्पल कन्फिग्रेशन का ऐसा है जो एक्सेप्शनल है। कौन कौन एक्सेप्शनल है? एक कॉपर और दूसरा, पहला क्रोमियम दूसरा कॉपर, 24 और 29 एटॉमिक नंबर। आप याद कीजिए, का कन्फिग्रेशन 4S 1 3D 5 हो जाता है, का कन्फिग्रेशन 4S 1 3D 10 हो जाता है। कई बार तो ये कन्फिग्रेशन डायरेक्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर या क्रोमियम। लास्ट में जब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपको कराया जाएगा तो देखिएगा उसमें ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन। अच्छा, डी ब्लॉक के एक एलिमेंट में सुनिए इधर, डी ब्लॉक के किसी भी सीरीज में मैक्सिमम कितना एलिमेंट रह सकता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। 3D सीरीज में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 10। 3D 1 से लेकर 3D 10 तक, क्योंकि डी का कैपेसिटी कितने का होता है? 10 का होता है। तो 3D में 10, 4D में 10, 5D में 10, कितना एलिमेंट हुआ? 30। ये 30 एलिमेंट आता है इसके अंतर्गत। हालांकि 6D में भी है, लेकिन वो चूंकि पूरा नहीं है तो उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे। ये सब चैप्टर ऐसा था ना कि लिखा हुआ तुमको दे देते तो तुम खुद भी पढ़ के समझ लेते, लेकिन फिर तुम में लेकिन न लग जाता। ओ पढ़ाए नहीं, असाइनमेंटे पर काम चला दिए, अपने से कुछ करना तो है नहीं। कोई बात नहीं, हम हैं उसके लिए। रुपया दिया है, मजाक थोड़ी है। बस चले तो हम ही से लिखवा भी लेगा। बस नहीं चलता है, ट्रक चलता है। चलिए सारे कन्फिग्रेशन को लिखिए तो इसका। यानी छटपटा के उतारो सारे सारा कन्फिग्रेशन। छटपटा के उतारना समझ रहे हैं? तेजी में उतारिए, तेजी में उतारिए। 30 कन्फिग्रेशन अभी आपको उतारना है, फिर स्टार्ट होगा इसका प्रॉपर्टीज। ओ तेरी, ओ नाटके किए हो। अरे सिनेमा हॉल बनाएगा। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है, बस दो को छोड़कर, क्रोमियम और कॉपर दोनों में स्टार लगा दीजिएगा, या उसके साइड में इधर एक्सेप्शन लिख दीजिएगा। आगे के सीरीज में आपको एक्सेप्शन लिखा हुआ मिलेगा।
एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29, दोनों में स्टार लगा दीजिए। इतना धीरे धीरे कैसे बात कर लेती है तुम दोनों रे, कि हम भी नहीं सुन पाते हैं। आगे में बैठी हुई है, मुश्किल से 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस है। बतिया भी लिए, कुछ पता भी नहीं चला। कलाकार है तुम सब, लेकिन पूजा पाठ करके आई होगी आज। हम सुबह सुबह खुद फलाहार करके पहुंचे हैं। खाली नहाए सोनाए नहीं है, आगे नहाएंगे। क्या हो गया लिखा हुआ? देखिए बी नंबर में वो 40 सीरीज। क्या 40 को डिफाइन खुद से नहीं कर लेंगे? वहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया था 3D में, यहाँ इंटर करेगा 4D में, 5D वाले में 5D में। तो वो सब आप घर पर पर कीजिएगा। आगे बढ़िए तो, चेंज कर रहे हैं इसको हम। 40 सीरीज लिखना शुरू कीजिए, जनरल लास्ट कन्फिग्रेशन, और सारा कन्फिग्रेशन लिखिए। ठीक है अब। अच्छा, इस साल भर में वो बरगद वाले पेड़ में कितना बार बांधने वाला आता है ये पर्व, तुम मतलब महिला मंडली का? नहीं नहीं, 2 बार तो नहीं आता है, 5-6 बार से कम नहीं आता है।
कितना बार आता है, मतलब तनी पूछ के आना, तुम लोग को नहीं पता है? साल भर में हम देखते हैं लटकले रहती है वहाँ। अमावस्या में, पूर्णिमा में, तो अमावस्या पूर्णिमा तो महीने महीने आता है। मतलब जब मन हो तब अपना बांध दीजिए। पढ़ाई लिखाई में जो ही लोग पीछे रहे, पूजा पाठ में इसका ये लोग बहुत आगे रहती है। अच्छा जरा सोचो, बेहोश होने के बाद, नींद में जाने के बाद अपने शरीर का पता नहीं चलता है। मरने के बाद आदमी के शरीर का क्या पता चलेगा, किसी को खुद भी पता चलेगा रे? तुम लोग तो हमको एकदम निठा है नास्तिक समझता होगा। मैं भी। पूजा पाठ उतने कीजिए जितना में मन को शांति मिल जाए। इतना मत कीजिए कि मन में, घर में, सब जगह अशांति फैल जाए। काम पर ध्यान दीजिए। देखिए 5D सीरीज, अब हर दिन लिखते रहिएगा। सर सर कौन सी होता है, सर मैडम है? लिखो जल्दी। ये सब कॉन्फ़िगरेशन ऐसे उतरवा रहे हैं, पहले आपको बताया जा चुका है ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, लिखने का क्या तरीका है वो सब। और अभी तक आप कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं जानते हैं तो भगवान की दया से उतार वो मत कीजिए। जल्दी से उतारिए। बाहर की स्थिति कुछ ठीक है नहीं, व्यवस्था सब उल्टा पुल्टा कर दिया है। मिट्टी गिराने आता है, फोन भी नहीं करता है कि मिट्टी गिरवा रहे हैं। तो ये था डिफरेंट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। अब अगला दिन स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मैक्सिमम 5 दिन लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने में। उम्मीद है 4 ही दिन में समाप्त हो जाएगा, जिसमें आज एक दिन गया, बस अगला 3 दिन। खाली उतारने पर एकदम जोर देते रहिए आप। टाइट से उतारिए। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है जो रॉकेट साइंस जैसा है कि समझने में आपको 3 महीना 4 महीना का समय लगे। उतारते जाओगे समझते जाओगे, बहुत ईजी ईजी सब चीज़ है। ऊपर करें इसको। सारे कॉन्फ़िगरेशन को लिख के छोड़ दीजिए।
सुन लीजिए, थर्सडे थर्सडे को ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा हर हाल में। फ्राइडे से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा।